नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 23 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक। ये जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। कुंभ यानी एक्यूरियस, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। कुंभ राशि एक्यूरियस जो भी लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, जो भी है, इस हफ्ते आप लोगों की रिश्ते की स्थिति क्या होने वाला है। एक्यूरियस देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आपके पर्सन के जो वर्तमान स्थिति है, करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर के साथ, ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये वर्तमान में प्रेजेंटली बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों की बोझ से परेशान है। इनके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी है, परिवार की, काम की, रिश्तों की, हर चीज की जिम्मेदारी अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत शांति से बैठे हुए हैं। जिम्मेदारी जिसके सर पे होते हैं वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता, तो ये वैसा काम पे लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा है। बीच बीच में ना जब वक्त आता है कि आपके बारे में भी सोच लेता है। एडिक्शन की रिश्ता है आपके साथ, एट्रैक्शन की रिश्ता है। बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा एडिक्शन है। अचानक से उनमें ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी में लगे हुए हैं, लेकिन खुद के लिए कोई भी वक्त ये नहीं निकाल रहे हैं। जो खुद के जो होता है ना मी टाइम, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं निकाल पा रहे हैं। हमेशा जब भी देखो हर किसी की परेशानी अपने सर पे लेके चल रहा है। हालांकि इनके जो सोच है ये रिश्ते की प्रति ऑब्सेस्ड है, आपके साथ मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन काम की वजह से इनसे ये नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप लोगों की मिलना भी हो जाए, बात भी हो जाए, और जो इनकी जो मानसिक शांति है जो आपसे मिलके उनको मिलती है वो उनको मिल जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के दोनों, ये जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो ना, सारे स्थिति जो है लगभग करीब करीब मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये अपने तरीके से चल रहा है, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, अपने काम पर बिजी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके मन में रिश्ते नहीं है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी।
जैसे कि इनका भी इंतजार है ना, बॉटम ऑफ द डेक में देखो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, जैसे इनको भी इंतजार है ना कि कुछ ऐसा अचानक से हो जाए और जो चीजें बिखरा पड़ा है रिश्ते में वो सही हो जाए। वैसे आपकी भी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स के साथ। कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो। करेंटली आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। जब भी बात करने जाता हूँ या जाती हूँ कुछ ना कुछ लड़ाई हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी रिश्ते में लड़ाई हो जाता है। उनका कही हुई कुछ बातें भी आपको परेशान करता है, जिसकी वजह से आप खुद परेशानी में हो। आपको ये लग रहा है कि कुछ अगर क्लैरिटी मिल जाता कि ये बंदा या बंदी एक्चुअल में रिश्ते से चाहते क्या है, रिश्ते में किस तरीके से रहना चाहते हैं, रिश्ते में इनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ये असल में रिश्ते को चाहते हैं या नहीं है, इन सारी बातों की क्लैरिटी आपको चाहिए। और उस वजह से आप परेशान हो। कभी कभी आपको उनकी कही हुई कुछ ऐसी बातें भी याद आ जाता है जो आपको हर्ट करता है। लेकिन उसी वक़्त अगर आप ये सोच लेते हो कि इन्होंने अच्छी भी कुछ कहा होगा, अच्छी बातें भी कही होगी, तो उस बात को अगर आप सोच लेते हो तो परेशानी कम हो सकता है। लेकिन आप उस बुरे बातों को ही याद करते हो, जो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो याद करने वाले बातें हैं, उनको अगर आप याद करते हो तो चीज़ें सही हो सकता है। वैसे आप भी चाहते हो कि बेकार की बातें, बेकार की चीजें, बेकार की परेशानी अपनी जिंदगी में ना रहे, लेकिन ना चाहते हुए भी चीजें आपके सामने चला ही आता है। इसलिए आपको हालात का, वक्त का साथ चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक में आया है, आपको चाहिए कि अचानक से चीजें सही होना शुरू हो जाए, भाग्य का साथ मिल जाए और ऐसे रोज रोज की लड़ाई झगड़े, परेशानी, बात को समझना और समझाने की जो परेशानी ये चल रहा है, वो कम से कम खत्म हो जाए इस रिश्ते से। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई एक्वेरियस भी हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्वेरियस, 10 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, जैसे मैं ओल्ड सोल भी कह सकती हूँ कि जन्मों का रिश्ता, किसी भी तरीके का रिश्ता हो ना आप लोगों का, शादीशुदा हो, लव रिलेशन वाला रिश्ता हो, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता हो, लेकिन रिश्ता बहुत पुराना है। 10 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, जजमेंट के साथ। आपके पर्सन जो चाहते हैं वो आपको पता ही है, पहले भी मैंने बताया कि ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज्यादा बर्डन में है, पेन में है। लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी दर्द है, दुख है, परेशानी है, उन चीजों से छुटकारा मिले, रिश्ते में एक सॉलिड रिकॉन्सिलेशन हो, ये इंतजार कर रहा है महीनों से। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हफ्तों से, कि आप आए, बात करें, चीजों को सही करें। ये खुद से आप तक नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है इनको ईगो है, हो सकता है ये बहुत ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट वाला पर्सन भी है। हमेशा मैं इसे ईगो नहीं कहूंगी, सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है कुछ लोगों के। इस वजह से ये आगे चल के आपसे ये नहीं बोल पा रहा है कि उनको भी आपकी जरूरत है। लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि जो रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जो रिश्ते में परेशानी हो रहा है, वो रिश्ता सही हो जाए, यूनिवर्स इनके मदद करे और रिश्ता सही हो जाए। ऐसा ये इस बार नहीं, मैंने करंट एनर्जी में भी देखा देखा है
टावर के कार्ड आए थे कि ये ऐसा चाहते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब कुछ सही हो जाए, ऐसे स्टकनेस ना रहे रिश्ते में। रिश्ता जो नहीं चल रहा है, बर्डन सा महसूस हो रहा है, इतनी परेशानी है, किससे बांटे, किससे बात करे, किनसे अपनी दिल की बोझ को हल्का करे। तो आपके साथ ये बात करना भी चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने भी चाहते हैं, लेकिन चाहेंगे भी, आगे भी चाहेंगे, लेकिन इनसे आगे चल के ये बात बोलना शायद उनसे अब नहीं हो रहा है। अगर ये पहले ऐसे करते थे, हो सकता है पहले ऐसे करते थे, लेकिन अभी इनसे ये चीज़ नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसी जो स्थिति है, अभी जो स्थिति है, वो सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट में भी है, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप इसे कह सकते हो कि पहले से खुद को चेंज कर चुका है ये बंदा या बंदी। इनको ये लगता है कि मैंने मेहनत से इतना कुछ कमाया, रिस्पेक्ट कमाई, लेकिन मैं रिश्ते के लिए अभी गिड़गिड़ा नहीं सकता या गिड़गिड़ा नहीं सकती, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, यूनिवर्स से बोल सकता हूँ, तो ये करेगा ये आगे चल के। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आगे चल के आप क्या चाह सकते हो। एक्वेरियस, द हारोफंट, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है एक्वेरियस। वाओ, मेजर अरकना बैक टू बैक। द हारोफंट, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ सोर्स के साथ। मुझे लगता है एक्वेरियस, जो आप खुद चाहते हो ना, वो आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हो। आपको पता है आपने इनके साथ गलत किया है। एक तो आप अगर इनके साथ शादीशुदा हो तो आप शादी को बचाना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आप अलग से शादीशुदा हो, तो भी आप चाहते हो कि ये रिश्ता जो आपके है ना, ये शादी जैसे ही है, शादी ना करके भी शादी जैसे रिश्ते हैं। तो आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हो। आप चाहते हो वक्त और हालात के साथ आपको मिल जाए, चीजें सही हो जाए, जो भी गलती आपसे हुआ है आप उसको रिकवर करना चाहते हो, कि आप माफी मांगना, रिश्ते को सही करना, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना। अब आप भगवान के भरोसे रिश्ते में आगे जाना चाहते हो। क्लैरिटी आपके पास है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप खुद जानते हो, आप बहुत ज्यादा समझदार हो। लेकिन पहले आप ऐसा नहीं कि आप रिश्ते से मूव ऑन करना, कुछ नहीं हो रहा, ये वो पुरानी बातों को याद करके परेशानी है, ये आपकी करंट एनर्जी है। लेकिन आगे चल के ना आपने खुद में भी उस बात की एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपने भी इनके साथ कभी ना कभी गलत किया था। तो आपको भी लगेगा कि मुझे अपनी गलती सुधारनी है और चीज़ों को सही करना है। वक्त का और हालात का साथ मिल जाए तो हम रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं वक्त का चेंज होना, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ये बताते हैं कि अचानक से आप सब कुछ सही होने के बारे में भी सोच रहे हो। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स, भगवान का भरोसा लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। क्लैरिटी है आपके पास क्या करना है। साथ ही साथ आप इतना चाहते हो, कम से कम अगर आप शादीशुदा हो ना, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है, आप कम से कम ये चाहते हो कि रिश्ते में दोस्ती रह जाए। अगर ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आप किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो, तो आप चाहते हो दोस्ती रह जाए, शादी भी बच जाए, क्योंकि आपने दोनों के साथ गलत किया, इस बात का एहसास आपको है। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी टॉरस वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस,
एरीज, लियो, सजिटेरियस, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड्स हैं, इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, डेफिनेट लियो भी हो सकता है, या फिर कोई 12 के 12 राशि हो सकते हैं, लेकिन लियो के कार्ड आए हैं। एक्यूरियस हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स ना पहले भी आए थे, मैं दिखा दूं आपको ये कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे। दर्द है, परेशानी है, दुखी है आपके पर्सन, लेकिन आपके आ जाने से सब कुछ सही हो सकता है, ऐसा इन्होंने पहले भी सोचा और आउटकम में भी आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बंदा या बंदी, सन का कार्ड, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। पॉजिटिव कार्ड, बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है, बहुत मेजर चेंजेस होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। बहुत इंतजार के बाद हो सकता है या तो एक्यूरियस या तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक दूसरे के साथ मिलोगे, बात करोगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, वो मिलने आएंगे, बात करेंगे। अट्रैक्शन एडिक्शन, पहले ही मैंने कहा रिश्ते में बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, एक एडिक्शन की तरह इसको आप याद करते हो एक दूसरे को, जैसे आपको पता है कि ये मिलने वाला नहीं या फिर ये नहीं होने वाला, फिर भी आपको वही चाहिए। आपके पास ऑप्शन है एक्यूरियस, उनके पास भी है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। शादी हो सकता है, दोनों की तरफ से शादी है, दोनों ही अपने शादी को बचा के रख रहे हो और एक दूसरे के साथ रिश्ते में भी आ रहे हो, दर्द के साथ सच्चाई जानते हुए भी। जिनका भी शादी के बाद भी ये रिश्ता है, वो उनका शादी सही रहेगा, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा भी हो तो भी प्रॉब्लम चल रहा है तो भी वो सॉल्व होगा, लेकिन शादी के अलावा भी जो लोग रिश्ते में है ना, जो दिल से जुड़े रिश्ते होते हैं, उसमें जो है उसमें भी कामयाबी मिलेगी, चीजें सही होना शुरू हो जाएगा। एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे की दिल की बातें करना, मिलने जाना, कोई तो दूर से मिलने भी आ सकता है या फिर आप भी जा सकते हो एक्यूरियस, और एक क्लोजनेस बढ़ेगा आप लोगों में। वो आप मेंटल क्लोजनेस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल जो इंटीमेसी होते हैं वो भी होंगे। लेकिन एक बात मुझे कहना पड़ेगा, जैसा रिश्ता था, रिश्ते में कमिटमेंट नहीं था। जो लोग शादी के अलावा भी रिश्ते हैं, जो शादी वाले रिश्ते हैं, उनके रिश्ते तो कमिटमेंट वाला रिश्ता है ही है, वो रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। जो शादीशुदा लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं और रिश्ते में प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। लेकिन जो शादी के अलावा भी रिश्ते में है, दिल के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, बाद में शादी करेंगे, इन रिश्तों में भी ना एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करोगे आप लोग एक दूसरे के लिए, खिंचाव महसूस करोगे, मिलने आ सकते हो, मिलने जा सकते हो, क्लोजनेस बढ़ेगी, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होगी। जैसे बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाला है, कुछ हैप्पी न्यूज़ मिलने वाला है, एक दूसरे को देख के जो खुशी आप लोगों की मिलेगी, एक दूसरे को देख के जो शांति आप लोगों को मिलेगी ना, वो इस दर्द को भुला देगा। 10 ऑफ सोर्ड्स के जो दर्द हैं, जिनके भी हैं, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, एक्यूरियस आपके दिल में भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी दर्द में हो सकता है, बहुत दिनों से दर्द में है, ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका स्वभाव नहीं है कि आप आगे आके आपसे ये बताए कि इनको भी आपकी ज़रूरत है, इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने की, कि आप मिलने आओ, बातें करो, चीज़ें सही हो, तो ये होने जा रहा है। और जो रिश्ते की जो एक
साइड खाना की चीजें खराब ही हो रहा है, अरे कितना कोशिश कर रहा हूँ, बात होते होते रुक जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब भी मुंह खोलते हो झगड़ा हो जाता है। तो उस सिचुएशन से चीजें बाहर आएगी और चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, और नॉर्मल पॉजिटिविटी नहीं, बहुत बड़ी खुशी आप लोगों को मिलने जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है एक्यूरियस। देख लेते हैं एक्यूरियस एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है आप लोगों के रिश्ते के लिए। वैसे भी एक्यूरियस का जो समय चल रहा है, कुछ अप्स एंड डाउन तो हो ही रहे हैं, लियो का भी, एक्वेरियस का भी, कैंसर वालों का भी। तो ये मार्च के बाद से ना ये चेंज होता दिखाई दे रहा है। यस, रिमेन पॉजिटिव। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है। जो भी आप सोच रहे हो कि अरे ये होगा या नहीं होगा, जाएंगे तो बंदा बात करेगा या नहीं करेगा, करेगी या नहीं करेगी, मिलने आएगा या नहीं आएगा, अरे यार सब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। जितना आप पॉजिटिव रहोगे आपके साथ चीजें उतनी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।